सिलेक्शन माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व की। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मराठा रानी की जिन्होंने अंग्रेजों के व्यापार के पीछे छुपे इरादे को भी पहचान लिया। हम बात कर रहे हैं एक होलकर वंश की महान शासिका की जो कि लोक माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। हम बात कर रहे हैं एक कुशल राजनीतिज्ञ जो थी रानी अहिल्याबाई होलकर। रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, जिस समय वह गद्दी पर बैठी वह 30 वर्ष की नौजवान विधवा थी और अपने राज्य के प्रशासन में वह बड़ी खूबी से सफल रही। वह स्वयं राज्य का कारोबार देखती थी। उन्होंने युद्धों को टाला और शांति कायम रखी और अपने राज्य को ऐसे समय में खुशहाल बनाया जबकि भारत का ज्यादातर हिस्सा उथल पुथल की हालत में था। इसीलिए यह ताज्जुब की बात नहीं है कि आज भी भारत में यह सती की तरह पूजी जाती है। अगर हम देवी अहिल्याबाई के जीवन की कुछ बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1725 में महाराष्ट्र में। इनके पिता का नाम मनकोजी राव शिंदे था जो कि गांव के पाटिल यानी मुखिया हुआ करते थे। जब गांव में कोई स्त्री शिक्षा का ख्याल भी मन में नहीं लाती थी तब मनकोजी ने अपनी बेटी को घर पर ही पढ़ना लिखना सिखाया। हालांकि अहिल्याबाई किसी शाही वंश से नहीं थी परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल पुणे जाते समय मालवा के राजा या फिर कहें पेशवा मल्हारराव होलकर उनके गांव में विश्राम के लिए रुके। तभी उनकी नजर 8 साल की अहिल्या पर पड़ी जो कि भूखों और गरीबों को खाना खिला रही थी। इतनी कम उम्र में उस लड़की की दया और निष्ठा को देखते हुए मल्हारराव होलकर ने अहिल्याबाई का रिश्ता अपने पुत्र खांडेराव होलकर के साथ कर दिया और इसी के साथ साल 1733 में खांडेराव के साथ विवाह कर 8 साल की कच्ची उम्र में ही अहिल्याबाई मालवा आई। पर संकट के बादल अहिल्याबाई पर तब घिर गए जब साल 1754 में कुम्हार के युद्ध के दौरान उनके पति खांडेराव होलकर वीर गति को प्राप्त हो गए। इस समय अहिल्याबाई केवल 21 साल की थी। अपने पति की मृत्यु के पश्चात जब अहिल्याबाई ने सती होने का निर्णय लिया तब उनके ससुर मल्हारराव होलकर ने उन्हें रोक दिया। हर एक परिस्थिति में उनके ससुर उनके साथ खड़े रहे पर 1766 में उनके ससुर भी इस दुनिया से अलविदा कह गए। मल्हारराव होलकर की मृत्यु के पश्चात राज्य की जिम्मेदारी अहिल्या के नेतृत्व में उनके बेटे मालेराव होलकर ने संभाली। पर विधाता का आखिरी कोप उन पर तब पड़ा जब 5 अप्रैल 1767 को शासन के कुछ ही दिनों में उनके जवान बेटे की मृत्यु हुई। कोई भी औरत हो, चाहे वह राजवंशी हो या एक आम औरत जिसने अपने पति, पिता समान ससुर और इकलौते बेटे को खो दिया हो, उसकी मनः स्थिति की कल्पना करना आसान नहीं। पर अपने इस दुख के साये को उन्होंने शासन व्यवस्था और अपने लोगों के जीवन पर नहीं पड़ने दिया। अगर इनके जीवन के कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो इनका समय रहा 1725 से 1795। इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में 1725 में। इनका विवाह हुआ था मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडेराव होलकर के साथ और ये संरक्षिका थी मालेराव होलकर की। अगर इनके हम अन्य नामों की बात करें तो लोक माता, लोक देवी, प्रायः स्मृति एवं पुण्य आत्मा के नाम से यह प्रसिद्ध हैं। देवी अहिल्याबाई के बारे में एनी बेसेंट ने लिखा है, उनके राज्य में सड़कें दोनों तरफ से वृक्षों से घिरी रहती थी। राहगीरों के लिए कुएं और विश्राम घर बनवाए गए। गरीब बेघर लोगों की जरूरतें हमेशा पूरी की गई। आदिवासी कबीलों को उन्होंने जंगलों का जीवन छोड़ गांवों में किसानों के रूप में बस जाने के लिए मनाया। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग समान भाव से उस महान रानी के श्रद्धेय थे और उनकी लंबी उम्र की कामना करते थे। अगर इनकी हम कुछ उपलब्धियों की बात करें, पुत्र मालेराव होलकर की संरक्षिका बनकर इन्होंने शासन संभाला। इन्होंने राजधानी को इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित किया। इन्होंने अपने सेनापति तुकोजी राव होलकर की सहायता से विभिन्न विद्रोहियों जैसे चंद्रावत, राघोआ, गंगाधर, चंद्रचूड़ आदि को पराजित कर होलकर वंश की रक्षा की।
अगर इनकी हम सांस्कृतिक उपलब्धि की बात करें तो हरिद्वार में कुशावती धार का निर्माण कराया, महेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे किले तथा घाटों का निर्माण करवाया, गया बिहार में विष्णु मंदिर का निर्माण, बनारस में अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण तथा गुजरात में सोमनाथ मंदिर का भी पुनर्निर्माण कराया। अगर हम रानी की कुछ सामाजिक उपलब्धियों की बात करें तो अपने राज्य में इन्होंने महिलाओं को शोषण से मुक्त कराया, महिला रोजगार हेतु हस्तशिल्प कौशल, उदाहरण के लिए महेश्वर की साड़ियों का निर्माण भी इन्होंने ही कराया, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलवाया तथा जन कल्याणकारी कार्यों में इन्होंने तालाबों, कुओं, अनाथालयों, चिकित्सालयों व धर्मशालाओं की भी स्थापना की। न्यायिक उपलब्धि की अगर हम बात करें तो ये एक न्यायप्रिय शासिका थी। अपने राज्य में यह स्वयं ही न्याय का निरीक्षण करती थी। अपने पुत्र के अपराधी होने पर इन्होंने उसको भी दंडित किया था। अगर हम रानी की धार्मिक उपलब्धियों के बारे में बात करें तो रानी एक शिव उपासिका थी, किंतु इन्होंने सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि रानी अहिल्याबाई एक धार्मिक सहिष्णु शासिका थी। रानी अहिल्याबाई ने 70 वर्ष की उम्र में अपनी अंतिम सांसें ली। उनके बाद उनके विश्वसनीय तुकोजी राव होलकर ने शासन संभाला। एनी बेसेंट लिखती हैं, इंदौर अपनी उस महान और दयालु रानी के लिए जितना शोक मनाए कम था। आज भी उनको सभी अपार सम्मान के साथ याद करते हैं। रानी अहिल्याबाई को प्रदान किए हुए श्रद्धांजलि की बात करें तो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश शासन ने आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों की सृजनात्मकता को सम्मानित करने के लिए वर्ष 1996-97 से देवी अहिल्याबाई सम्मान स्थापित किया। इस सम्मान से विभूषित कलाकारों को 1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की जाती है। देवी अहिल्याबाई एक कुशल शासिका, न्यायविद, सच्ची समाज सेविका और कलाप्रिय विदुषी थीं। वो स्नेह, दया, धर्म की प्रतिमूर्ति थीं। अहिल्याबाई महिला शक्ति का एक प्रतीक थीं। उनका जीवन और कार्य समस्त स्त्री जाति के लिए एक उदाहरण है। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने जाना देवी अहिल्याबाई के बारे में। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।